कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा। राजकुमार जी ने बहुत सुंदर बात पूछी कि हमें ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी ये मालूम है कि सोने से हीरा ज्यादा कीमती है और हीरे से ज्यादा भगवान का प्रेम कीमती है, लेकिन मन है कि हीरे में जवाहरात में परिवार में मर रहा है। कारण क्या है बताता हूं। क्योंकि अभी हमारा मन तो माया का बेटा है, मन तो उसी गड्ढे में जाएगा। मैंने आपसे कई बार कहा, मन की तरंग मार लो। ये तरंग क्या है? मन संसार में जाए तो जाग जाओ नहीं, हम लोग उसी गड्ढे में उतर जाते हैं। आप सोचो सुबह से शाम तक क्या करते हो? हाँ, मैं वो सोचा था बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, पति के बारे में। मतलब ये सब गड्ढे में जा रहे हो। जब जब आपका मन संसार की सोचे, पाप की सोच रहा है। जब जब आपका मन गुरु और भगवान की सोचे, तो समझ लो आप पुण्य की ओर जा रहे हो। ये आपकी पूजा है, ये आपका प्रेम है, ये आपकी जागृति है। आज एक और कसौटी की बात बता देता हूं, आपको पता चलने लगेगा। आपसे कोई संसार की चर्चा करे और आपको अच्छी लगने लगे और आप भी उससे पलट के संसार की चर्चा करने लग रहे हो, तो समझ लेना मैं नीचे कीचड़ में उतर रहा हूं, मल मूत्र विष्ठा में जा रहा हूं। अभी मैं मन का गुलाम हूं। और जब आपको संसार की बातें, परिवार की बातें, धन दौलत की बातें अच्छी ना लगें, तब समझ लीजिएगा मुझे आत्मज्ञान हो गया है। अब मुझे भगवान का प्रेम अच्छा लगता है। कोई मुझे बता दे कि गोपियों को कभी आपने संसार की चर्चा करते देखा हो कि मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, मेरे पति ने मुझे ये ला के दिया, मेरे पति ने मेरे लिए ये गढ़वा दिया, ये मकान बना दिया। क्यों नहीं करती वो? क्योंकि उनकी आत्म जागृति है। उन्होंने तो ऐसी विवेक जागा कि सब कुछ त्याग दिया। अभी तो मैं वेणुनाद पर आया नहीं हूं कि भगवान की वेणुनाद बजने के बाद भी फिर संसार अच्छा लगे, फिर ये धन दौलत अच्छी लगे। जैसे ही मिट्टी के सुख की रुचि मिट जाएगी, भगवान के नित्य नव प्रेम की लालसा उत्पन्न हो जाएगी। मन एक है, या तो कीचड़ के गोबर के गड्ढे में जाएगा या प्रेम के गड्ढे में जाएगा। और हमारा मन क्या है? कोई बुरा नहीं मानेगा, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं। हमारा मन मल मक्खी है। एक मक्खी मल पे भी बैठती है और फूल पे भी बैठती है। हम लोग मंदिर में जाकर के लोगों के साथ भजन कीर्तन भी कर लेते हैं, और हमारा मन
सारा दिन शरीर के रिश्तेदारों में भी घूमता रहता है। इसे मल मक्खी कहते हैं। आप सब समझते हैं इन बातों को। हाँ, वो अलग बात है माने ना, सुनते भी हो और समझते भी हो। इसलिए मैंने कहा सुख भोग की रुचि जब तक नहीं मिट रही तब तक आपका सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं है। अभी आपका विवेक नहीं जागा है। अभी आप अपने को विवेक की ना समझें। राजकुमार जी ने कहा कि हमें ये ज्ञान तो हो गया, यानी विवेक आने लगा है, विवेक जागृत हो गया। रिश्तेदार मुझे बुलाते हैं, दूर से नमस्कार। किसी की सेवा करनी है तो ठीक, गप्पे मारने के लिए, हंसी ठट्टे करने के लिए, टाइम पास करने के लिए राधे राधे, हमारे पास समय नहीं है। क्यों? जीवन के दिन यही बचे हैं। इनको इस संसार में बिता लो या भगवान के प्रेम में बिता लो। द्वारा शरीर कब मिलेगा, कबहू के करी करुणा नर देही, इसका पता नहीं। आपको पता नहीं चल रहा। अब ऐसे थोड़ी होता है, ये तो करना ही पड़ता है। हाँ, करो ना, खूब करो। किसने रोका है? आपके सब पाप मैं करूं या आप करें, पाप नोट हो रहे हैं। इस सत्संग से ही संसार के, शरीर के सुख भोग की रुचि मिट जाती है। रुचि, मुझे ये खाना बहुत पसंद है, ये रुचि होती है। मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना बहुत पसंद है, ये रुचि होती है। मुझे किसी सत्संगी के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, ये रुचि होती है। अब दोनों रुचियों में अंतर समझ लीजिएगा। एक रुचि नीचे गिराने वाली, एक रुचि ऊपर उठाने वाली। जब नित्य नव प्रेम की लालसा उत्पन्न हो जाती है तब किसी किसी अधिकारी को, नोट कर लो, किसी किसी अधिकारी को गोपी भाव की प्राप्ति होती है। अरे ये गोपियां वो थी जो सब भाव में थी भगवान के प्रेम की। सबने एक साथ सब कुछ त्याग दिया। चीर हरण के बारे में बहुत कुछ समझाया था आपको। इसलिए देह से असंग होने पर मनुष्य भोग वासना से रहित हो सकता है। दोषों का त्याग ही गुणों का संग है। भोग की चाह रहते हुए गुणों का उदय, दोषों का भाव नहीं होता। सब नोट करो। जब तक शरीर के और जुबान के और कान के चटकारे लेने का मन करता है, तब तक प्रेम के गुण, भगवान के प्रेम के गुण, आत्म गुण को उदय नहीं होता, दोषों का अभाव नहीं होता। अतः यह समझना चाहिए, सब प्रकार की चाह का अंत लिख लो। कहते हैं ना कि चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती तेरे बीच। ये चाह ही तो है। अब बेटे की चाह नहीं करें क्या? पोते की चाह नहीं करें क्या? ये चाह करो, हे प्रभु आप जिस रूप में भी मेरे सामने आओ, मुझे आप नजर आने चाहिए। मेरा भाव आप पे रहना चाहिए, मेरी निगाह आप पर रहनी चाहिए। मैं जड़ में देखूं तो, चेतन में देखूं तो, पति में देखूं तो, पत्नी में देखूं तो। अतः ये समझना चाहिए, सब प्रकार की चाह का अंत होने पर सत का संग, नोट कर लो, चाह गई चिंता मिटी। जब तक चाह है संसार की, चिंता रहेगी। हाँ, चिंता बहुत रहती है, आपको नहीं पता।
हमारे 8 बेटे हैं, 2 मकान हैं, अब ये 6 बेटे के लिए तक मकान नहीं बन जाएगा, हम मरेंगे कैसे? ये 2 भी नहीं रहेंगे, तुम तब भी मरोगे। जब तक संसार की किसी वस्तु की चाह है तब तक चिंता रहेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा, सब प्रकार की चाह का अंत होने पर सत का संग, जब तक मन में बाहर शरीर का, रिश्तों का, नातों का, धन का, दौलत का, मरने वाले के चीज का सुख प्राप्त करने की चाह है। मैं फिर कह रहा हूं, भोग करना पाप नहीं, भोग में लिप्त होना पाप है। खाना पाप नहीं है, पीना पाप नहीं है, सोना पाप नहीं है, लेकिन हम सोने के गुलाम, हम खाने के गुलाम, हम नोटों के गुलाम। अभी आपके सामने नोट का भंडार लगा दें, आप सत्संग नहीं सुनोगे। सब सोच लो, क्यों? उसमें सुख नजर आ रहा है। छोड़ के मरना तो ये मंजूर है, लेकिन सुख तो उसी में नजर आ रहा है। यही मन का भ्रम है। इसलिए मैंने कहा, सब प्रकार की चाहना का अंत होने पर सत का संग अर्थात भगवत प्रेम की लालसा उत्पन्न होती है, तब नशा लगता है। एक संत से किसी ने कहा कि महाराज जी, मैं 2 पैक शराब रोज पीता हूं, आप भी कभी पीते हो? बोले मैं तो सारा दिन ही पीता हूं। बोले मैं तो पानी भी नहीं डालता हूं, नीट पीता हूं। बोले लगन लग गई, क्या करूं शराब पीने की? वो बोला कि महाराज फिर मेरे को भी पिला दिया करो सारा दिन। बोले मेरे साथ रह जाओ 4 दिन। और 4 दिन के अंदर वो ये देख रहा है कब गुरुजी बोतल निकालें, कब मुझे पैक बना के दे, मैं पीऊं। उसने एक दिन पूछा, महाराज जी आपने आज तो पी नहीं? बोले मेरे से वो छूटी ही नहीं। मेरे को नशा परमात्मा के प्रेम का है। तेरा नशा तो ये उतर जाता है, जो तू घंटे 2 घंटे शराब पी के नशा लगाता है वो तो उतरने वाला है। मेरे को उसका नशा है जो 24 घंटे खुद पिलाता है। तेरा जाम तो तू खुद भरता है, अब मेरा जाम मेरा साकी भरता है, मेरा प्यारा भरता है, मेरे मन में वो प्रेम देता है। इसलिए जिस साधक को गोपी भाव प्राप्त करना हो, नोट कर लो, देखो सुनोगे, आप भी सब सुनोगे, जो अपने को शरीर मानते हैं और सारा दिन मतलब मैं तो ताज्जुब करता हूं, सुनने के बाद भी हम ऐसे बहरे भट्ट बन गए, संसार की बातें करना बंद नहीं करते, नहीं करते, आदत है हमें। जिस साधक को गोपी भाव प्राप्त करना हो, फिर बोल रहा हूं, और उनकी लीला में प्रवेश करके गोपी प्रेम की बात समझनी हो, उसे चाहिए देह भाव से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण भोगों की वासना का त्याग कर दे। शरीर को संसार का भोग, आत्मा को भगवान के प्रेम का भोग। आप बताओ, आप शरीर को रोज भोजन कराते हो, आत्मा का भोजन कब मिलेगा? आप कहोगे नहीं हम पूजा करते हैं, ये तो मन का भोग है तुम्हारे। हाँ हमने पूजा कर ली, ये आत्मा का भोग नहीं है। आत्मा का भोग कब है? जब पूजा करते हुए आप नहीं रहे। जब तक आपको ये लग रहा है कि मैं निला रहा हूं, मैं धुला रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, ये तो शरीर है, ये तो भ्रम मिटा हुआ नहीं है आपका। जब आपका
शरीर का भ्रम मिट जाए तब समझिए आत्मा का प्रेम जागा है। इसलिए कहते हैं जिस साधक को गोपी भाव प्राप्त करना हो, उनकी लीला में प्रवेश करके गोपी प्रेम की बात समझनी हो, उसे चाहिए देह भाव से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण भोगों की वासना का त्याग कर दे। संपूर्ण भोगों की वासना का त्याग कर दे। वासना का कह रहा हूं, भोगों की वासना, भोग का नहीं, भोगों की वासना का त्याग कर दे। अगर नहीं समझते हो तो पूछो वासना क्या होती है। मन का वहां बस जाना। मैं उनके यहाँ गया, उनका मुझे भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा, बार बार याद आती है, ये वासना है। क्यों? क्योंकि जब तक देह भाव रहता है, नोट करो, जब तक आप अपने को शरीर मानोगे, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा भाव होता है, तब तक गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। पता गोपी प्रेम किसको सुनाया जाए? मैं कह रहा हूं शरीर में रहना दुख नहीं है, अपने को स्त्री मानना दुखदाई है, अपने को पुरुष मानना दुखदाई है। बताइए, कभी पीपल के, आम के पेड़ ने कहा मैं तो आम का पेड़ हूं, उसका काम तो फल ना था, आप कितने भी फल तोड़ो, उसने कभी आपको रोका नहीं। कभी फूलों के पौधों ने, उनका काम खिलना है, आप कितने भी फूल तोड़ो वो खिलेगा। और हम लोग जब तक ये देह का भ्रम है, भाव है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा भाव होता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये सब शरीर के रिश्तों में, तब तक गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। आप देखिए, हमारे साड़ू जी, नरेंद्र कुमार शर्मा जी जो सत्संग सुनते थे, आज उनका फोन आया, उन्होंने क्या कहा कि बहुत मन करता है लेकिन मेरे 2-4 काम बाकी हैं, उनसे पूरा हो जाए, क्योंकि मैं एकाग्र होकर सुनना चाहता हूं। कम से कम ये भाव तो है। इसलिए गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब तक पुरुष और स्त्री का भाव मिट जाता है। और मैंने कहा था गोपीय एक गोपनीय प्रेम है, वहां कोई स्त्री है पुरुष नहीं है। और आप और हम लोग अपने को देखो, कमाल है, आत्मा नहीं मानते, ये चमड़े का शरीर स्त्री का मिल गया तो क्या कहते हैं, डोंट टच मी। बताओ, मिट्टी के शरीर को टच करने से तेरा टच हो गया। भगवान ने जब चीर हरण किया तो उन्होंने अपने शरीर से ऊपर उठ गई, आत्मा में आ गई। आप और हम लोग नहीं उठ सके अभी तक। इसलिए मैंने कहा गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक आप अपने को स्त्री पुरुष मानते हो। फिर गोपी प्रेम क्या है? सोचो, ये कैसे कोई समझेगा? ये कैसे कोई समझ सकता है? जब तक आप अपने को स्त्री पुरुष मानोगे, गोपी प्रेम सुन लोगे, समझ नहीं आ सकता। आप बताइए, अभी भगवान की बांसुरी बजे आपके सामने, आप सब कुछ त्याग के चले? नहीं नहीं, ऐसे कैसे त्याग देंगे हम? हमारी बेटी की शादी हो, बेटी की शादी, हम त्याग के चले जाएंगे? कन्हैया से कहेंगे अगले साल आ जाइयो, क्या हो जाता है, तुझे कहीं जाना है? हम पहले मकड़ जाल में फंसेंगे।
आज वहां मर गया, आज वहां पैदा हो गया, आज वहां ये हो गया, हमारे को ये काम जरूरी है। डोगरे जी महाराज भागवत के वक्ता, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, देह का अंत हो गया, शरीर मर गया। वो भागवत कर रहे थे। उन्होंने कहा जब भागवत पूरी हो जाएगी तब जाके उसका दाह संस्कार कर सकता हूं। आप सोच लीजिए, है आप में ये भाव? मैं तो उनकी बात बता रहा हूं, संत की। मैंने कहा था ना कि जीसस ने एक मछली पकड़ने वाला जो सुबह सुबह जाल डाल रहा था, उन्होंने कहा तू सारी जिंदगी मछलियां ही पकड़ता रहेगा। 99% लोग ये सोचते हैं हम इतना कमा जाएं कि हमारी औलाद तो सारी भिखारी पैदा हुई है, वो कुछ मेहनत करेगी नहीं, हम उनके लिए कर जाएं। अब गोपी प्रेम की चर्चा के लिए आगे चर्चा करेंगे। 1 मिनट भगवान की धुन लगाइएगा। श्री